Hello aspirants, a very warm welcome to the YouTube channel of Analyst IAS. So today's topic for discussion is the Bonn Climate Meet जो recently हुआ है. So basically अगर देखा जाए so overall there are old conflicts between the developed and the developing countries funding को लेकर के and some forward movement is necessary. So we'll see about it. We'll see why is it in news. Then we'll see what is this Bonn Climate Change Conference. We'll see what are the key highlights of this meet and what are the key takeaways. Then what is the tussle between the developing and the developed countries? We'll see about it. After that, we'll see the challenges which lie ahead. Then we have our prelims and the mains practice questions. So let's start. Why news? Recently, Bonn Climate Change Conference conclude हुई थी एंड ये बेसिकली एंटिसिपेट किया गया था कि ये क्रूशल टर्निंग पॉइंट होगा एंड इट विल ऑल्सो ऑफर एन अपॉर्चुनिटी टू रीडायरेक्ट द एफर्ट्स टूवर्ड्स द क्लाइमेट चेंज. ये जो कॉन्फ्रेंस है ये बेसिकली इट फेल शॉर्ट ऑफ द एक्सपेक्टेशंस एंड इट ऑल्सो हाईलाइटेड जो परसिस्टेंट डिसएग्रीमेंट्स थे डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस के बीच में की क्लाइमेटिक इशूज में. बेसिकली जो मेजर अगर आप देखेंगे तो वो फंडिंग को लेकर के है. द बॉन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस सो it actually took place at the World Conference Center in the Bonn, Germany from 5 to 15 June of 2023, this month itself. जो इस ईयर का बॉन चेंज क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस है इसका जो एम था दैट वाज टू ले फाउंडेशन फॉर क्रूशियल पॉलिटिकल डिसीजंस. जो क्रूशियल पॉलिटिकल डिसीजंस हैं दीज डिसीजंस वुड बी मेड एट द अपकमिंग यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो होगी COP28. तो इसकी बेसिकली फाउंडेशन ले करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस रखी गई थी एंड COP28 वुड बी हेल्ड इन द दुबई UAE. देन ये दिसंबर के लिए शेड्यूल्ड है. मीटिंग बेसिकली इसमें 4,800 पार्टिसिपेंट से ज़्यादा ने पार्ट किया था फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड. सो इट हैपेंड बिटवीन दिस डेज एंड इसका जो इंटेंशन था दैट वाज टू प्रिपेयर द वर्ल्ड फॉर द COP28. अगर कोई शॉर्ट्स कमिंग्स हैं या जो भी चीज़ें यहाँ पे हैं तो वो इस मीटिंग में देखी गई थी. इस बॉन मीटिंग में प्रोग्रेस एक्चुअली हुई. कुछ क्रिटिकल इंपॉर्टेंस के जो इश्यूज हैं जैसे कि ग्लोबल स्टॉक टेक की बात हुई थी, क्लाइमेट फाइनेंस, लॉस एंड डैमेज फंड अगर आपको याद हो, एंड एडेप्टेशन एंड देयर वर मेनी अदर इश्यूज एज वेल. सो की हाइलाइट्स क्या है इस मीटिंग के? सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज द ग्लोबल स्टॉक टेक. व्हाट इज दिस? बेसिकली टेक्निकल डिसीजंस हुए थे ग्लोबल स्टॉक टेक पर to produce a short framework on the elements which are to be included in the stock take exercise. इसमें जो elements include होने हैं उसके लिए बेसिकली short framework बनाने के लिए technical discussions हुए थे. जो ये जो global stock take है ये process है जो पेरिस एग्रीमेंट 2015 में हुआ था, ये इसने मैंडेट किया था. ये एक एक्सरसाइज है टू एक्सेस द प्रोग्रेस इन कॉम्बैटिंग द क्लाइमेट चेंज. सो दिस इज व्हाट दिस एक्सरसाइज इज. और ये बेसिकली वेज भी डिटरमाइन करती है ये जो ग्लोबल अफोर्ड्स जितने भी हैं इनको स्ट्रेंथन करने की, और मोरओवर अगर गैप आ रहा है एडिक्वेसी में तो उस गैप को फिल करने की या एड्रेस करने की भी ये ग्लोबल स्टॉक टेक होता है उसके लिए भी. नाउ अकॉर्डिंग टू दिस पेरिस एग्रीमेंट ये जो ग्लोबल स्टॉक टेक है ये हर 5 साल के लिए होना चाहिए जो 2023 से स्टार्ट होगा. एक्चुअल मीटिंग जो होगी वो इसकी COP28 में है, तो इसके बारे में और भी रिलेटेड चीज़ें हम आगे चल के देखेंगे. अगर एमिशंस की बात करें तो एमिशंस इन बिलियन टन्स ऑफ CO2 अगर हम देखें तो ये दे आर स्टिल राइजिंग, ये डाउन नहीं हो रहे हैं. 2021 में इतने थे एंड 2025 तक हियर दे विल फर्दर राइज. सो दीज आर थिंग्स फॉर कंसर्न. देन ग्लासगो डायलॉग ऑन लॉस एंड डैमेज हुआ था. जो सेकेंड ग्लासगो डायलॉग हुआ है लॉस एंड डैमेज फंड पर, इसने बेसिकली वैल्यूएबल इंसाइट्स दिए हैं टू सपोर्ट द ट्रांजिशन कमेटी के जो एफर्ट्स हैं उनको to implement the funding agreements and moreover एक new fund भी बनाया जाएगा to address the loss and damage which the developing countries are facing and moreover all the world is facing. So discussions basically they emphasized the optimization of existing funding mechanisms. इसका जो existing funding mechanism है फिलहाल so इस पे discussion हुआ and moreover जो transitional committee है it will propose recommendations at the upcoming COP28 कि कैसे effectively हम जो न्यू फंड है और जो फंड एग्रीमेंट्स हैं उनको कैसे ऑपरेशनलाइज कर सकते हैं. नाउ क्लाइमेट फाइनेंस अलाइनमेंट.
तो यूरोपियन यूनियन ने एम्फेसाइज किया दैट एक नीड था टू अलाइन द ग्लोबल फाइनेंशियल फ्लोज टुगेदर of the Paris Agreement, and basically it includes examining the pool of donors, and moreover it would ensure कि जो स्केल ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट है वो मैच करे इन रिक्वायरमेंट्स को जो जरूरी हैं क्लाइमेट क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए. नाउ द यूरोपियन यूनियन है और कंट्रीज ने भी एम्फेसाइज किया था कि इसका इंपॉर्टेंस जो भी है टू एड्रेस द क्लाइमेट फाइनेंस एट द अपकमिंग COP28. टसल क्या है डेवलपिंग और डेवलप कंट्रीज के बीच में? सो अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा अमाउंट, एक बहुत बड़ा बल्क जो ग्रीन हाउस गैसेज का है, ऑन ग्रीन हाउस गैसेज ही एक बहुत मेजर रीजन है ग्लोबल वार्मिंग के लिए. तो देखा जाए कि ये जो आता है ये 40 जो रिच कंट्रीज और इंडस्ट्रियल कंट्रीज हैं, जैसे US हो गया, UK हो गया, जापान हो गया, कनाडा हो गया, यहां से ये मिलता है. और इन कंट्रीज को बेसिकली Annex 1 कंट्रीज भी कहा जाता है, और इनको दे आर केप्ट अंडर द Annex 1 कंट्रीज अंडर दिस 1992 UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज और UNFCCC. दीज आर द Annex 1 कंट्रीज जो काफी ज्यादा एमिशन करती हैं. जो हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है यही बेसिस है जो ये डिफरेंशिएटेड बर्डन शेयरिंग है कि डेवलप कंट्रीज ज्यादा बेसिकली इन पे बर्डन है और डेवलपिंग पे कम, क्योंकि जो मेजर एमिशन है वो इन ही की वजह से आ रहा है अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो. नाउ चैलेंजेस क्या हैं? तो इंटर गवर्नमेंटल जो पैनल है क्लाइमेट चेंज पर, इसने एम्फेसाइज किया है कि एक अर्जेंट नीड है एमिशंस को 43% कट करने की, जो 2019 के लेवल्स थे उससे अप टू 2030. तो जितना लेवल्स 2019 में थे उससे 43% का हमें और कट करने होंगे 2030, अगर हम ये चाहते हैं कि जो टारगेट 1.5 डिग्री सेल्सियस का हमने रखा है वो मेंटेन रहे. अनफॉर्चुनेटली जो करंट ट्रेंड है ये बेसिकली इंक्रीज कर रहे हैं, और 2021 में उन्होंने जो 2019 के जो लेवल्स थे जो रिकॉर्डेड थे वो इंक्रीज हो गए थे, एक्सीड हो गए थे, और स्टिल ये 2023 एंड ऑल ये इंक्रीज होते ही जा रहे हैं. डेवलप कंट्रीज बेसिकली ये ऑब्लिगेशन के अंडर हैं to support the implementation of climate action plans of the developing countries. How would they do it? They can do it with the help of money. They can help, and moreover they can give that proper technology to the developing countries. And moreover in developing countries say concerns small island countries का भी आता है, जो small island developing countries जैसे श्रीलंका, मालदीव्स एंड ऑल हो गए. लेकिन जो मनी है ये काफी ज्यादा शॉर्ट सप्लाई में है, फंडिंग नहीं हो पा रही है. अकॉर्डिंग टू एन असेसमेंट जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं इनको लगभग $6 ट्रिलियन चाहिए अभी और 2030 के बीच में, अगर ये चाहते हैं कि इफेक्टिवली जो क्लाइमेट एक्शन प्लान्स हैं जो ग्लोबल लेवल पे लिया जा रहे हैं इनको इंप्लीमेंट किया जाए इनकी कंट्रीज में. एस्टिमेटेड एनुअल कॉस्ट अगर हम देखेंगे लॉस एंड डैमेज का जो एक्सपीरियंस करती हैं डेवलपिंग कंट्रीज, तो वो अप्रोक्सीमेटली $400 बिलियन है. इन नीड्स के एडिशन में अगर इसको हम हटा दें तो और भी अगर वेरियस चीजें इसमें लेते हैं फॉर द पर्पस विच आर रिलेटिंग टू द क्लाइमेट चेंज, टू फाइट द क्लाइमेट चेंज, कलेक्टिवली ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स हर साल चाहिए होंगे, और यही फंडिंग है जो नहीं हो पा रही है. सो प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन अब है, द टर्म इंटेंटेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द this question is based on the current affairs of 2016. So pledges made by the European countries to rehabilitate refugees from the war-affected Middle East, plan of action outlined by the countries of the world to combat the climate change, capital contribution by the member countries to the establishment of National Infrastructure Investment Bank, plan of action outlined by the countries of the world regarding sustainable development goals. So you can pause the video, try to answer, because मैं आपको यहीं इसका आंसर दे दूंगा. Now the answer to this question is B. So this is it. Now we have our mains practice question to describe the major outcomes of the 26th session of the Conference of Parties to the United Nations Framework Convention on the Climate Change. What are the commitments made by the India in this conference? So Mains 2023 and the fever and tension about mains and ethics writing practice is must. कई महीनों से writing practice छूटी हुई है क्योंकि मैं पिछले 10 ईयर्स से एथिक्स, ऐसे पेपर एंड पॉलिटी के लिए स्टूडेंट्स को गाइड करता रहा हूं. तो इस बार एक ऐसी टेस्ट सीरीज जो उन लोगों के साथ में डिजाइन हुई है जो वास्तव में इवेल्युएटर की तरह कमीशंस में काम किए हैं, उनके बेस पे मार्क्स मिलते हैं बच्चों को.
वो आप तक पहुंचेंगे, ना कि वो लोग जिन्होंने केवल मेंस या इंटरव्यू लिखा हुआ है और वो आपको गाइड करते हैं। तो गाइज हम बहुत सारे लोगों को हेल्प नहीं कर पाएंगे, मैक्सिमम 50। तो जल्दी से आप इसमें एडमिशन लें, इस दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल करें और आपको पूरा का पूरा गाइड किया जाएगा। एक वीडियो मैंने और रियलिटीज बिहाइंड टेस्ट सीरीज बनाई थी, उसे आप जरूर देखें, और एक डिटेल वीडियो भी टेस्ट सीरीज के बारे में कि कितने टेस्ट होंगे, किस किस डेट को कंडक्ट होगा, मैं 1 या 2 दिन में उस वीडियो को लेकर आऊंगा। टिल देन सी यू गाइज, जय हिंद।